नमस्कार, मैं हूं नजरुल खान, छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ से। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं आप लोगों के सामने लाइव आया हूं। आज हमारे देश के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में आज संविधान लागू किया गया था। वो संविधान लागू किया जिससे हमारे देश का संचालन होना था, जिससे हमारे देश की सारी व्यवस्थाएं होनी थी। उस संविधान को आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में लागू किया गया। यानी मतलब हम गर्व से कह सकते थे कि अब देश में हिंदुस्तान का कानून चलेगा। लेकिन मैं आप लोगों से ना एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या वाकई हमारे देश में कानून है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोग प्लीज मुझे बताएं कि क्या हमारे देश में कानून व्यवस्था है? मुझे तो नहीं लग रहा है। कोई कानून बना हुआ है, जैसे कि हम लोग किसी भी कानून की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, तो उसमें जो जितने भी आर्टिकल्स दिए हुए हैं उसका पालन करवाने के लिए आज हमको फिर से सड़क पे लड़ना पड़ता है, कानून तोड़ना पड़ता है। उस कानून का पालन करवाने के लिए हमको कानून को तोड़ना पड़ता है। मतलब ये हमारे लिए कितनी मतलब अफसोस की बात है कि हमारे देश में हमारे देश का अपना कानून होते हुए भी हमारे देश में उसका पालन नहीं हो रहा है। जो जैसा चाह रहा है वैसे लूट रहा है। जिस जगह पे नेताओं को फायदा होता है वहां पर सख्ती से कानून का पालन करवाया जाता है, लेकिन जहां पब्लिक की बात आती है, जहां पब्लिक की सुविधाओं की बात आती है, वहां पर न किसी संविधान का पालन होता है, न किसी तरीके से कोई कानून का पालन होता है। मैं आपको बताता हूं, सिर्फ मैं चूंकि मैं एजुकेशन में पिछले 9 साल से लड़ रहा हूं और अपने देश में शिक्षा को फ्री कराने की एक मुहिम चला रहा हूं, लेकिन शायद अब लोग जागरूक हो रहे हैं और मुझे खुशी हो रही है कि लोग अब जागरूक हो रहे हैं। तो शिक्षा इसलिए मैं फ्री करवाना चाहता हूं क्योंकि भैया शिक्षा अगर फ्री नहीं होगी तो आपका बच्चा जो है वो एजुकेटेड नहीं होगा, पढ़ नहीं पाएगा। और अगर पढ़ा और आपके पैसे से पढ़ा और करोड़ों रुपए खर्च करके पढ़ा तो आप देश का भला नहीं कर सकते, क्योंकि वो बच्चा जो है जिसको आप अपने पैसे से अपना पैसा खर्च करके पढ़ाएंगे वो निश्चित तौर पे सिर्फ अपना और अपने परिवार का स्वार्थ देखेगा, देश के लोगों का बिल्कुल भी भला नहीं सोचेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, लेकिन वो अभी तक हो नहीं रही। एजुकेशन फ्री तो बहुत दूर की बात है। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की बात करता हूं तो छत्तीसगढ़ में शिक्षा को लेकर जिस तरीके से एक गंदा माहौल बनाया गया है, एक व्यापार बनाया गया है, कोर्ट में क्या बोलते हैं शिक्षा माफियाओं के द्वारा ये एफिडेविट दिया जाता है, ये केस दर्ज किया जाता है, ये अपील की जाती है कि राज्य शासन जो है वो किसी भी तरीके से शिक्षा मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है, यानी कि जितने प्राइवेट विद्यालय हैं उन पर कोई नकेल नहीं कर सकती। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये बिल्कुल कोरी बकवास है, ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि उनका संचालन जो होता है वो तमाम नियम और शर्तें जो राज्य शासन के द्वारा और हमारे संविधान के द्वारा बनाई गई हैं उसके तहत करना उनके लिए करने की बाध्यता है, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं आज कोरोना काल में हमको ये पता चल गया कि हमारे यहाँ कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। अगर आपके पास पैसा है, आपके पास दौलत है, तो मतलब कानून आपके मर्जी के मुताबिक काम करेगा, वो संविधान के हिसाब से नहीं चलेगा। इसलिए आपको कसम है, आपके बच्चों की, जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, आपको कसम है आपके देश की कि अगर आप वाकई अपने देश से प्यार करते हैं तो जहां पर संविधान का उल्लंघन होता है वहां पर लड़ना शुरू कर दीजिए। जिस तरीके से आप लड़ सकते हैं, अगर आपके जबान में दम है तो जबान से लड़िए, आपके हाथ में दम है तो आप हाथ से लड़िए, लेकिन आपको लड़ना पड़ेगा अपने देश के लिए, अपने देश के एक एक बच्चे के लिए, अपने देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नहीं लड़ेंगे तो ये याद रखिएगा, इसमें नुकसान सिर्फ आपका है। तो मैं आप लोगों से सिर्फ यही एक बात कहना चाहता हूं कि आज 26 जनवरी है, आज हमारा गणतंत्र दिवस है, और मैं फिर से आपको शपथ दिलाना चाहता हूं आपके देश की, हमारे देश के हर उस बच्चे की जो इस देश में पैदा हुआ है, हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था की, जिसको फ्री करवाने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। मैं आप लोगों को शपथ दिलाता हूं, मैं आप लोगों को कसम देता हूं आपके देश की कि संविधान का पालन करवाने के लिए आप लोग सड़क पे आइए। कोई भी नेता हो, विधायक हो, मंत्री हो, अगर वो कानून का पालन नहीं करता है तो खुलकर उसका विरोध कीजिए, क्योंकि संविधान ही हमको विरोध करने की आजादी देता है। आर्टिकल 19 हमें हमारे अधिकारों के लिए लड़ने की आजादी देता है, हमें हमारे अधिकारों का हनन होने से रोकने की आजादी देता है। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूं, सभी पालकों से निवेदन है
कि अभी जहां पे पूरे प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में शिक्षा माफियाओं के खिलाफ जो भी मुहिम चल रही है, उस मुहिम में हमारा साथ दें। जहां पर भी मूवमेंट चल रहा है, जहां पर भी प्रदर्शन हो रहा है, उसमें हमारा साथ दें, क्योंकि ये लड़ाई जो है मेरे बच्चे के लिए नहीं है, या मेरे साथ जो लड़ रहे हैं उनके बच्चे के लिए नहीं है, ये लड़ाई आपके बच्चे के लिए भी है। और अगर आप घर में बैठ के ये सोचते हैं कि जो होगा सबका होगा, तो मैं समझता हूं कि फिर आप अपने बच्चों के साथ धोखा कर रहे हैं। आपको बाप कहलाने का, पेरेंट्स कहलाने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने बच्चों के लिए लड़ नहीं सकते हैं, आप अपने बच्चों के अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकते, तो आपको बिल्कुल भी पेरेंट्स कहलाने का अधिकार नहीं है। और अगर आप देश के लिए नहीं लड़ सकते, देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए नहीं लड़ सकते, तो ये बात में जय हिंद कहना बंद कीजिए, ड्रामेबाजी बंद कीजिए। क्योंकि आज जितनी औपचारिकताएं निभाई गई हैं ध्वजारोहण की, उससे तो साफ होता है कि सिर्फ ध्वजारोहण जो है एक औपचारिकता रह गई है, क्योंकि कानून का पालन तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। जो कानून बना हुआ है, उस कानून का पालन करवाने के लिए हमको लड़ना पड़ रहा है, हमको जेल जाना पड़ रहा है, हमको मशक्कत करनी पड़ रही है। तो जिस तरीके से मैं यहां राज्य शासन को एक राज्य शासन से अपील करना चाहता हूं कि 2.5 साल गुजर चुके हैं, आपके 2.5 साल और बचे हैं। अगर 2.5 साल में आपने पालकों के हित में कोई ठोस काम नहीं किया, और अगर कोरोना काल में पालकों को, स्कूलों को पैसा देना पड़ा, तो ये याद रखना 2.5 साल बाद हम आपको बदल देंगे। क्योंकि हम गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जाकर, हाथ जोड़कर, पैर छूकर लोगों को आपके खिलाफ जागरूक करेंगे कि आपने किस तरीके से शिक्षा माफियाओं से चंद सिक्कों के लिए शिक्षा व्यवस्था को बेच डाला, शिक्षा व्यवस्था उनके हाथ में सौंप दी। तो मेरी बात को आप लोग समझिए कि कोई भी पालक स्कूल को फीस मत दे। शिक्षकों के वेतन के लिए जैसे हम लोगों ने 30% फीस देने की खुद से मंशा जाहिर की है पालक संघ के द्वारा, तो उसके लिए, उस पर हम अभी भी अडिग हैं। तो मैं आप लोगों से सबसे निवेदन करता हूं कि कोई भी पालक जो है वो शिक्षा माफियाओं को फीस मत दे। एग्जाम होने वाला है। अभी 28 तारीख को राजनांदगांव जिले में इसी बात को लेकर प्रदर्शन है, और 29 तारीख को दुर्ग जिले में प्रदर्शन है। 22 तारीख को रायपुर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन था, वो आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से देख लिया है। तो मैं आप लोगों से पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि जो ये प्रदर्शन हो रहे हैं, ये आपके अपने बच्चों के लिए हो रहे हैं, आपके अपने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए हो रहे हैं। इसमें हमारा साथ दें, क्योंकि अगर आप साथ नहीं देंगे तो ये शिक्षा माफिया आपको आपके नेताओं के संरक्षण में जितना चाहेंगे उतना लूटेंगे, और लूट रहे हैं, और आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसलिए एकजुट हो जाइए। और तमाम शिक्षकों से भी मैं अपील करना चाहता हूं कि जिन शिक्षकों को स्कूलों में वेतन पूरा नहीं दिया जा रहा है, वो बिल्कुल पालक संघ से संपर्क करें। हम आपका पूरा वेतन दिलवाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हैं, कोई भी, लेकिन शर्त यह है कि आप पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि अगर आपको वेतन नहीं दे रहा है, स्कूल आपका शोषण कर रहा है, तो बिल्कुल आपको पालकों के साथ एकजुट होना पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि शिक्षक भी पालक हैं और वो हमसे अलग नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि कहीं ना कहीं आप मेरा साथ देंगे, इस लड़ाई को, इस अभियान को अपना समर्थन देंगे, और शिक्षा फ्री कराने की इस मुहिम में हमारे साथ खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।